राजगढ़ के ब्यावरा में ट्रेवल्स कंपनी में काम करने वाले प्रवीण शर्मा इन दिनों इंदौर में डेरा डाले हुए हैं। वजह है उनकी 2.5 साल की बेटी अनिका, जिसे SMA टाइप 2 जैसी दुर्लभ बीमारी है। यह बीमारी 10 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है। अनिका के इलाज का एकमात्र रास्ता अमेरिका का 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, जिसे 2 महीने के भीतर लगवाना जरूरी है, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। अनिका की मां सारिका इंदौर की रहने वाली है और पिछले कई महीनों से बेटी को लेकर हर उस दरवाजे पर पहुंच रही है जहां से मदद की उम्मीद है। प्रवीण ने पहले राजगढ़ में प्रयास किए, जहां से केवल 20 लाख रुपए ही जुट पाए। इसके बाद दंपति ने इंदौर में उम्मीदें टिकाई। यहां कई प्रतिनिधियों ने आगे आकर सहयोग किया। सांसद शंकर लालवानी ने मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। कैलाश विजयवर्गीय ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 75 लाख रुपए की मदद की है। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने रेड क्रॉस से 50,000 और व्यक्तिगत तौर पर 50,000 रुपए दिए। मदद की यह श्रृंखला अभी भी जारी है। इंदौर के कई स्कूलों में मदद पेटियां लगाई गई है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब तक सिर्फ 25 लाख रुपए ही इकट्ठा हो सके हैं। प्रवीण का कहना है कि राजगढ़ जैसे छोटे जिले में इतनी बड़ी राशि जुटाना असंभव है, इसलिए इंदौर की मदद ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। दंपति रोज नए लोगों से मिल रहे हैं, फैक्ट्रियों और संस्थाओं का रुख कर रहे हैं और उद्योगपति विनोद अग्रवाल से भी मुलाकात की कोशिश जारी है। कोलकाता के एक दंपति जिनकी बेटियों को यही बीमारी है, उन्होंने भी प्रवीण सारिका की मदद की है। उन्होंने 20 दिन में 8.5 करोड़ जुटाकर मिसाल पेश की थी। एम्स ने अनिका के लिए QR कोड जारी किया है, जिससे आने वाली पूरी राशि सीधे एम्स के खाते में जाती है। प्रवीण और सारिका को भरोसा है कि इंदौर उनके बच्चे को नई जिंदगी देगा। जो भी मदद करना चाहे वे अनिका के दस्तावेज और QR कोड लेकर शहर में लगातार भटक रहे हैं। परिवार का संपर्क नंबर है 9893523017। सर, ये मेरी बेटी है 2 साल 9 महीने की। इसको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर होती है और ये चल नहीं पाती है, और अगर इसका इलाज नहीं करवा पाए हम तो ये आगे कभी चल नहीं पाएगी। तो हम सर से मतलब गुहार लगाने आए थे कि हमारी इसमें मदद की जाए, क्योंकि इसका इलाज इंडिया में नहीं है, इसका इलाज अमेरिका में है। हमें जब ये पता चला तो हम दिल्ली एम्स गए थे, तो दिल्ली एम्स से हमें बताया गया कि इसका इलाज है, जो कि एक इंजेक्शन आता है 9 करोड़ का, तो उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो बस सर से गुहार लगाने आए थे कि ये इलाज सिर्फ क्राउड फंडिंग से ही संभव है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए हमें। तो बस सर ने बोला है हम भी मदद करेंगे, रेस्कोर्स फंड से जितना होगा उतनी मदद करेंगे, और कुछ कंपनियां हैं जैसे पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें CSR फंड रहता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और सर ने बोला है कि सेवा भारती है और एक अपील भी करेंगे हम, और सारी जो सेवा संस्थाएं हैं उनको भी लेटर भेजेंगे, तो वो हमारी मदद करेगी। क्या अपील करना चाहोगे आप इंदौर के आमजन और सभी लोगों से आपकी बेटी के लिए मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इलाज संभव है बेटी का और हम करवाना चाहते हैं, बट 9 करोड़ रुपए किसी के लिए संभव नहीं है। तो बस आप लोग से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग सब हमारी मदद करिए। हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट की है, उसके माध्यम से हमारी बेटी का इलाज करवाना चाहते हैं, और हम लोग सभी से ये अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें मिलने का समय दीजिए और हमारी परेशानी को सुनिए और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कीजिए। और दिल्ली एम्स से हमारा इलाज चल रहा है, कलेक्टर साहब ने भी बोला 9 करोड़ का जो इंजेक्शन है, हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ अमाउंट कम करके बच्चे का इलाज किया जा सके। मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए हमेशा करते हैं, आप भी कहने को। मेरा बस मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने लाडली बहनाओं के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप उसमें से 10-10 रुपए भी सबके लेके मेरी बेटी के इलाज के लिए दे देंगे तो मेरी बेटी का इलाज बहुत जल्द और बहुत जल्दी से संभव हो जाएगा। क्योंकि बच्ची के इलाज के लिए हो सकता है कोई भी बहन, कोई भी माँ
कोई भी मना नहीं करेगी 10 रुपए देने के लिए। तो बस मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप जो लाडली बहना का जो पैसा दे रहे हो उसमें से सिर्फ मात्र 10-10 रुपए देके मेरी बेटी का इलाज मतलब कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, 1 महीने में ही संभव हो जाएगा। देखिए, उनकी एक बहुत ही रेयर गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज काफ़ी महंगा होता है। तो आज उन्होंने बोला है हम लोग भी इसमें जो संभव मदद होगी वो करेंगे ताकि उस बिटिया को इलाज मिल सके और बिटिया जल्दी स्वस्थ हो सके। और इसके लिए हम सभी जो भी हमारे प्रयास हैं सेवा सेतु के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो बिटिया है इसके इलाज के लिए जो राशि होती है, हम ये जेन्युइन केस है, अभी हम उनकी जो माता है उनकी भी एक बाइट करवा के डालेंगे। सेवा सेतु एक माध्यम होता है जिला प्रशासन का जिसमें ऐसे सभी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी आमजन से भी ये अपील करूंगा कि यदि किसी को लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर है, उनको मदद करनी चाहिए, तो वो आके हमारे सेवा सेतु जो ऐप है उसके माध्यम से इस बच्ची की मदद कर सकते हैं।